आइए स्टूडेंट, अब समझते हैं हम केस 3 टाइप के क्वेश्चंस। इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन इस तरीके की दे रखी होगी जहां पर आपको थोड़ा सा और लिटिल कंफ्यूजन होगा, तो उसको कैसे सॉल्व आउट करते हैं, एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट। अब बड़े ध्यान से देखो, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है हमें, ये सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर में, करंट ईयर का और ये आपका नेक्स्ट ईयर का अमाउंट, हमें अमाउंट मिला है इतना। ठीक है मेरे स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट मेंबर्स दे रखे हैं 450 मेंबर्स, ईच पेइंग कितना 500। तो बेटे आप एक बात बताओ कि अगर आपके पास 450 मेंबर्स हैं और हर पर्सन अगर आपको 500 रुपीज देता है तो आपके पास टोटल अमाउंट क्या आना चाहिए? तो टोटल अमाउंट इज 2,25,000। क्लियर होता है मेरे बच्चे? ये आपको मिलना चाहिए, एवरी ईयर मिलना चाहिए बेटे, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ तो ये है ना, तो एवरी ईयर आपको ये बंदे मिल रहे, पैसा मिलेगा, इतना रुपीज मिलेगा। लेकिन बहुत ध्यान से देखो कि आपको करंट ईयर पैसा मिला कितना है। करंट ईयर पैसा मिला आपको कितना है? 2,11,000। इसका मतलब 2,25,000 में से आपको मिला कितना है? 2,11,000। तो आपको कितना अमाउंट नहीं मिला है? सर ये अमाउंट हो गया 14,000 रुपीज। ये जो 14,000 है ये आपका आउटस्टैंडिंग हो गया करंट ईयर का। मेरी बात समझ पा रहे हैं? इजीली आपने इसको इस तरीके से निकाल लिया। अब आगे क्या कहता है? वो कहता है 4,500 आउटस्टैंडिंग एरर है आपका, कौन सी ईयर का? पिछले साल का। तो ये प्रीवियस ईयर का दे रखा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? कैलकुलेट द सब्सक्रिप्शन ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर दिस, और बताना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर को बैलेंस शीट में क्या ट्रीटमेंट होगा। बड़े ध्यान से समझो ना स्टूडेंट, मुझे अब इस 45 से क्या लेना देना? इनकम में जब मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर का दिखाऊंगा तो मुझे करंट ईयर का चाहिए ना, तो मुझे करंट ईयर का पता लग रहा है कि इतना मुझे मिला है और इतना मुझे और चाहिए था। तो बेटे मैं यहाँ दिखा नहीं दूं, यहाँ के क्या लिख दूंगा? बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इस ईयर का मुझे मिलता है 2,11,000 रुपीज, और आउटस्टैंडिंग भी पता है मुझे, आउटस्टैंडिंग। तो ये जो आउटस्टैंडिंग है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ऐड हो जाएगा। कौन सा? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का, जो आपने अभी निकाल लिया, कितना निकला? 14,000 रुपीज। तो आप इसको क्या करेंगे? यहाँ पर शो अप कर देंगे। तो दिस इज अमाउंट इज 14,000 रुपीज। ये आपका अमाउंट आ गया, ये आपने ऐड कर दिया, इस ईयर का आपका अमाउंट इतना मिलना था जी। ठीक है, नाउ बैलेंस शीट पे कैसे शो अप करेंगे वो ध्यान से समझते हैं। देखो बेटे, यहां लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अब प्रीवियस ईयर का देखते हैं पहले। तो हमें प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना? 45, और मिला कितना है? 4,000। तो 500 बचा हुआ है ना, अभी अभी तो और लेना है जी सर। तो मेरे पास यहाँ पे आ गया 500 रुपीज। सर ये आया कैसे? ये आया मेरे बेटे, 4,500 रुपीज हमारा था आउटस्टैंडिंग, जिसमें से सिर्फ 4,000 ही रिसीव हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास करंट ईयर का है, करंट ईयर का तुमने वैल्यू निकाल ही रखी है, इट इज 14,000 रुपीज। तो ये कितना आ गया? 14,500। तो इस तरीके से इसको शो ऑफ करते हैं। बात समझ रहे हैं? नाउ एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटे, देखो ध्यान से। हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है कि भाई इंफॉर्मेशन, द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इज 31 मार्च 2009। कितने मेंबर है बेटा? 250 मेंबर है, और सब्सक्रिप्शन कितना है आपका? 1,000 रुपीज पर बच्चा, पर स्टूडेंट के हिसाब से, यानी कि पर मेंबर हमें पे करता है। तो मेरे बच्चे 250 हमारे पास मेंबर्स हैं और 1,000 रुपीज मुझे पेमेंट मिल रही है। तो बेटा मेरे को पेमेंट कितनी मिल रही है? तो ये मेरे को पेमेंट मिलनी थी। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर मुझे वो कहता है कि इस साल मुझे पेमेंट मिली है, मानी कि इसमें 2,65,000 ये टोटल मिल गया बेटा, रिसीव साइड का दिखा दिया उसने। यहाँ पर उसने मुझे आउटस्टैंडिंग दे दिए, ये आउटस्टैंडिंग मुझे क्या दे दिया? प्रीवियस ईयर का जो माइनस करना है। ये मुझे एडवांस दे दिया स्टूडेंट, और ये भी मुझे एडवांस दे दिया।
ये प्रीवियस ईयर का हो गया स्टूडेंट, और ये करंट ईयर का। अब इस तरीके की सिचुएशंस को सॉल्व आउट करने के लिए आप एक काम करो ना, आप अपना सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लो सीधा सीधा। सब्सक्रिप्शन अकाउंट में आपको पता है कि यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आता है ओपनिंग का, और यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आता है क्लोजिंग का। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये तो ओपनिंग वाला आ जाएगा बच्चे, और यहाँ पर आ जाएगा क्लोजिंग वाला। समझ रहे मेरी बात को? तो बेटे आउटस्टैंडिंग अगर आप मुझे बताएंगे ओपनिंग का, तो वो कितना है स्टूडेंट? वो है आपका 40,000 स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आ गया स्टूडेंट आपका 40,000। अब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना बेटा इस ईयर का? देखो अब बड़े ध्यान से समझो, आउटस्टैंडिंग दे रखा होगा आपको, ये दे रखा है, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ तो अमाउंट है ही नहीं। तो सर ये तो पता ही नहीं है, चलो कोई बात नहीं, एडवांस लिख लो बेटा। एडवांस सब्सक्रिप्शन है, ये ओपनिंग का आ जाएगा, और इधर आ जाएगा एडवांस सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग का, ये आ जाएगा आपका क्लोजिंग का। समझ रहे मेरी बात को? तो आइए ओपनिंग का और क्लोजिंग का चेकआउट कर लेते हैं। तो ओपनिंग का कितना दे रखा है मेरे बच्चे? 12,000 रुपीज, और ये है 30,000 रुपीज। ये आ गया स्टूडेंट, यहाँ पर लिख लीजिए बेटे 12,000 रुपीज, और यहाँ पे लिख लीजिए आप 30,000 रुपीज। अब स्टूडेंट जो चीज़ हमें समझनी है वो क्या है कि हमें आउटस्टैंडिंग, अब इस बार हमें सब्सक्रिप्शन मिला कितना है? 2,65,000। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब आपको पैसा मिलता है तो वो यहाँ आएगा, तो बाय बैंक कहाँ से? रिसीव्ड एंड पेमेंट। जो मुझे रिसीव्ड हुआ है वो कितना है? 2,65,000। ठीक है स्टूडेंट, जो हमारी बैलेंसिंग फिगर निकलती थी तो बेटा यहाँ निकलती थी, वो कहाँ जाती थी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, हाँ या ना? लेकिन इस बार मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अमाउंट का पता है क्योंकि मेरे पास इतने मेंबर हैं और इतनी पेमेंट कर रहे हैं, तो मेरे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इतना अमाउंट आना चाहिए था। तो ये भी मुझे पता है सर, 2,50,000 रुपीज। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं इसका टोटल कर लेता हूँ, अब मेरी बैलेंसिंग फिगर निकल के सामने आ जाएगी। जो मेरा आउटस्टैंडिंग होगा, कौन सा आउटस्टैंडिंग होगा? सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग का। तो मेरे पास टोटल आ जाएगा बच्चे, ये टोटल आ गया 3,20,000। ये आ गया स्टूडेंट। अभी 3,20,000 इसमें से माइनस करूंगा, मेरे पास अमाउंट आ गया 43,000। तो ये मेरा इस तरीके से क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग निकल के सामने आ गया। बात समझ रहे हैं? इसी तरीके से स्टूडेंट एक क्वेश्चन और करते हैं, ध्यान से देखो बच्चे। यहाँ पर हमें क्या दे रखा है स्टूडेंट? यहाँ पर भी हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव दे रखा है, जो टोटल रिसीव तो इतना है, ये हमें प्रीवियस ईयर का दे रखा है, ये हमें नेक्स्ट ईयर का दे रखा है स्टूडेंट, और ये हमें करंट ईयर का दे रखा है। नाउ बेटे मेंबर कितने हैं? 500। चलो जी, हर पर्सन कितने पैसे देगा? 200। चलो जी, हमारे पास कितना अमाउंट आना चाहिए? हमारे पास आना चाहिए इतना अमाउंट। आगे चलते हैं बेटे, कहता है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज द 31 मार्च कितना है? 800। अब बड़े ध्यान से समझो, हमें आउटस्टैंडिंग दे रखा है, आउटस्टैंडिंग दे रखा है लास्ट ईयर का, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है सर जी 8,000, और जो मुझे रिसीव कितना हुआ है? 3,000। तो मुझे इससे कोई लेना ही देना नहीं है। बात समझ रहे हो? तो मैं क्या करूंगा, इसी अमाउंट को शो ऑफ कर लूंगा, क्योंकि मुझे करंट ईयर से शुरू करना है ना, तो मैं करंट ईयर से शो कर देता हूँ, तो मेरे पास करंट ईयर का आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ कि मुझे इस साल पैसा कितना लेना था? इस साल मुझे था 1,00,000 रुपये, और मिला कितना है? 93। तो बच्चे 1,00,000 में से अगर मैं 93 माइनस करूं, तो जो 7,000 रुपीज निकल के आया है, ये क्या है? ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है ना करंट ईयर का। समझ रहे मेरी बात को? ये आपके पास आ गया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर। क्लियर हो गया? ठीक है बच्चे, तो अब मैं इसकी ट्रीटमेंट करके दिखाता हूँ आपको। देखो ध्यान से, आ जाइए। तो यहाँ क्या लिखूंगा? बाय सब्सक्रिप्शन। तो मैं वही अमाउंट उठाऊंगा जो है, कौन सा? 93 वाला। तो ये मैंने अमाउंट उठा लिया जी, 93,000 रुपीज जो मुझे रिसीव हुआ। ठीक है मेरे बच्चे, इसमें ऐड कर लो। क्या ऐड कर लो सर? आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग कौन सा? सब्सक्रिप्शन कौन सा? करंट ईयर वाला। तो करंट ईयर वाला आपने निकाला तो है, कितना है? 7,000 रुपीज। ये ऐड कर लो स्टूडेंट, ये हो गया। अभी टोटल कितना बनना चाहिए था? 1,00,000 रुपये बनना चाहिए था ना। ये लो जी, बन के तैयार हो गया, ये 1,00,000 हो गया। सर इसकी बैलेंस शीट ट्रीटमेंट क्या होगी? लो जी, बैलेंस शीट ट्रीटमेंट भी ले लो।
तो आपने क्या लिखना है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो मेरे स्टूडेंट यहाँ लिख दो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो ये आ गया 2016 का। अब यहाँ पर 2016 में प्रीवियस ईयर भी है और करंट ईयर भी है। आ जाओ स्टूडेंट, प्रीवियस ईयर का कितना है, अच्छा से बताओ। देखो 8000 था ना, जिसमें से 3000 क्या है, मिल चुका है, बचा कितना 5000। बहुत अच्छे स्टूडेंट। तो आपका प्रीवियस ईयर का अमाउंट कितना आ गया स्टूडेंट, 5000 हुए। और करंट ईयर का कितना है स्टूडेंट, 7000 रुपीज। तो टोटल कितना अमाउंट आ गया, 12000 रुपीज। आगे नहीं आ गया, क्लियर हो गया बात समझ में। अब आउटस्टैंडिंग आपने लिखना है सब्सक्रिप्शन, सही है जी। ये लास्ट ईयर की एंट्री, लास्ट ईयर तो हमारे पास था कितना, तो जो लास्ट ईयर था हमारे पास सर ये तो 8000 था। तो ये पूरा 8000 का 8000 यहाँ शो कर देंगे। क्लियर हो गया स्टूडेंट। इस तरीके से आपने ये एडजस्टमेंट शो ऑफ करनी है बेटा। हार्ड वर्क करो बच्चे, प्रैक्टिस करो बेटा स्टूडेंट इसकी।